दोस्तों एज ए इंडियन मैं जो है प्राउड फील करता हूँ क्योंकि इंडिया के पास ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी है, ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो गिने चुने कंट्री के पास आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। जैसे कि पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि नेविगेशन सिस्टम, ये इंडिया के पास अवेलेबल है एंड नंबर 4 में इंडिया स्टैंड आउट करते हैं अप्रूवल के साथ। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इंडिया ने लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया, इसका नाम है नेविक। इस वीडियो में आज हम लोग नेविक के बारे में बात करेंगे, इंडिया का खुद का नेविगेशन सिस्टम। ये काफ़ी प्राउड का बात हो गया। ये गिने चुने देशों के पास ये आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। और कोई भी चीज़ है ये पाकिस्तान के पास अवेलेबल नहीं है, चाइना के पास अवेलेबल है, रशिया के पास अवेलेबल है, अमेरिका के पास अवेलेबल है जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो नेविक जो सिस्टम है ये सबसे अच्छा सिस्टम है। क्यों सबसे अच्छा सिस्टम है ये आपको बताएंगे। लेकिन नेविक का नेविगेटिव साइड भी है, जैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ रीजियनल के लिए, मतलब इंडिया एंड इंडिया के आजू बाजू में ये कवर करेगा, ये ग्लोबली नहीं है। लेकिन ग्लोबली लॉन्च करने का जो है एक प्लान इसरो का है, इंडियन गवर्नमेंट जो है इसका प्लान कर रहा है, इसके लिए बजट चाहिए, सारी की सारी चीज़ हो जाएगा। तो आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो में नेविक के बारे में बात करेंगे। नेविक जो है लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट, सारी की सारी चीज़ों के लिए कितना खर्चा हुआ है, नेविक कितना अच्छा है, नेविक किस तरीके से काम करता है, सारी की सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो नेविक जो है इसका जो है एक एक्चुअली ये ऑपरेशनल नेम है। तो नेविक का फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। जो भी चीज़ है इसका जो इसरो ने नाम दिया है, एक्चुअली इसका जो नाम है IRNSS, इंडियन रीजियनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। एंड इसके लिए कितना खर्चा है पता है आपको? 22.46 बिलियन इंडियन रुपीस। मिलियन पे करें तो 295 मिलियन डॉलर जो है ये खर्चा हो चुका है इंडियन गवर्नमेंट को। एंड इसका जो कंफर्मेशन दिया है इसरो ने, इसका कंफर्मेशन दिया है कि इतना ज़्यादा खर्चा हुआ है। तो नेविक जो सिस्टम है ये बेसिकली जीपीएस जैसा नहीं है। जैसे कि आपका जो आप गूगल मैप इस्तेमाल करते हो तो ये जो है जीपीएस को इस्तेमाल करते हैं। यूएसए का सिस्टम है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये पूरा की पूरा अर्थ को जो है ये कवर करते हैं। लेकिन नेविक जो है ये अर्थ को कवर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इंडियन रीजन को ये कवर करते हैं। मतलब इंडिया एंड इंडिया का आजू बाजू में 1300 किलोमीटर तक ये जो है बेसिकली कवर करते हैं, स्क्वायर में आप कह सकते हो, क्योंकि इसका जो सैटेलाइट है वो इस तरीके से ऑर्बिट किया गया है। तो ये है बेसिकली नेविक सिस्टम। अब यहाँ पे बात आ जाए नेविक सिस्टम दूसरे सिस्टम से अच्छा क्यों है। अब यहाँ पे अच्छा क्यों है इसको समझने के लिए दूसरा जो सिस्टम है वो आपको जो है समझना पड़ेगा। जैसे कि यूएसए का जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अब यूएसए का जीपीएस को हम लोगों ने मंगवाया था जब पाकिस्तान के साथ 1999 में हम लोगों का वॉर चल रहा था, करगिल वॉर। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि आपका जो जीपीएस सिस्टम है, जो सैटेलाइट सिस्टम है, वो हम लोगों को एक्सेस करने दीजिए ताकि हम जो है पाकिस्तान के साथ लड़ के हम जीत सके। लेकिन उन्होंने जो है यूज़ नहीं करने दिया एंड वो पाकिस्तान की साइड गया। अब इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट जो है फाइनली नेविक सिस्टम लॉन्च किया। नेविक सिस्टम को ऊपर जो है अप्रूवल आया था 2013 में, इसका अप्रूवल आया था, इंडियन गवर्नमेंट में ने इसको अप्रूवल दिया था। अब इसकी वजह था वो चीज़ या खुद का एक सिस्टम बनाना, ये एक वजह था, क्योंकि हम लोगों का भी एक सिस्टम होना चाहिए ना। तो ये जो चीज़ है, ये जो नेविक सिस्टम है, ये आपका फ़ोन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, ये आपका मतलब दूसरा किसी भी जीपीएस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल हो सकता है बेसिकली। ये तो गया जीपीएस यूएसए का सिस्टम। फिर है ग्लोनास। अब ये जो ग्लोनास सिस्टम है ये रशिया का सिस्टम है एंड ग्लोनास सिस्टम काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा सिस्टम है, ये पूरा की पूरे वर्ल्ड को कवर करते हैं। देन चाइना के पास एक ग्लोबल सिस्टम है, उसका नाम है बेडू। अब ये जो सिस्टम है ये भी मतलब काफ़ी अच्छा खासा सिस्टम है, लेकिन नेविक जैसा नहीं है। नेविक थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में बात करते हैं। फिर है गैलीलियो। गैलीलियो जो है ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन का है एंड ये सारी की सारी जो सिस्टम है ये ग्लोबल सिस्टम है। एंड इंडिया ने भी एक ग्लोबल सिस्टम लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है जिसका नाम होगा GINS यानी कि ग्लोबल इंडियन नेविगेशन सिस्टम। जब ये चीज़ चालू हो जाएगा तो और दूसरा कंपनी या इंडियन ऐप इसको इस्तेमाल कर सकता है एंड पूरा की पूरे वर्ल्ड में गूगल मैप जैसा एक एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन हो सकता है हमारा खुद का, जिसके लिए सारे के सारे वर्ल्ड का डेटा हमारे पास होगा एंड काफ़ी अच्छा खासा चीज़ होगा। जो जीपीएस सिस्टम है ये सिंगल बैंड में काम करते हैं, सिंगल बैंड फ्रीक्वेंसी में। लेकिन
जो हमारा नेविक सिस्टम है, क्योंकि ये बाद में लॉन्च किया गया, इसका टेक्नोलॉजी भी बेहतर है, इसका जो सिग्नल बैंड है 2 बैंड में ये जो है सिग्नल को जो है ट्रांसमिट करते हैं। एंड ये जो 2 बैंड है ये है L5 एंड जिसका फ्रीक्वेंसी है 117.45 मेगाहर्ट्ज, एंड एक दूसरा बैंड है एस बैंड 2492.028 मेगाहर्ट्ज। ये दोनों बैंड जो है बेसिकली ये प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ ये जो जीपीएस सिस्टम है नेविक, ये दोनों तरीके से मतलब दोनों तरीके से ये काम करेगा। नॉर्मल स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस जो पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा, एंड जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हुआ वो ऑलरेडी जो है क्वालकॉम के साथ जो है इसरो ने कोलैबोरेशन कर लिया एंड काफ़ी सारा प्रोसेसर के अंदर आया है। वो कौन कौन सा प्रोसेसर है उसके बारे में बात करेंगे। जिस बारे में बात कर रहे हैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। फिर होता है रेस्ट्रिक्टेड सर्विस, एंड जो नेवी के लिए इस्तेमाल होगा, मिलिट्री सर्विस के लिए इस्तेमाल होगा, जो ऑथोराइज्ड है, इंडियन गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है, उन्हीं ने ही इसको इस्तेमाल कर पाएगा, उन्होंने इस्तेमाल कर पाएगा। दूसरा किसी भी संस्था या दूसरा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव करेगा तब भी इस्तेमाल कर पाएगा। अब बात आ जाती है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम किस तरीके से काम करेगा। देखिए, ये जो पोजीशनिंग सिस्टम है ये कोई भी सॉफ्टवेयर कैलकुलेटेड चीज़ नहीं है। इसके लिए आपका डिवाइस में एक हार्डवेयर होना जरूरी है। इंडियन गवर्नमेंट में कमर्शियल व्हीकल के लिए ये हार्डवेयर देना जो है कंपलसरी कर दिया। मतलब जो जैसे कि बस से हो गया, इस तरीके का जो कमर्शियल व्हीकल है इसके लिए ये चीज़ देना बिल्कुल कंपलसरी कर दिया। तो आपको जो है नेविक का सिस्टम आपका कार में इंस्टॉल करवाना ही होगा। जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए ये एक क्राइटेरिया है, नहीं करेंगे तो व्हीकल अप्रूवल ही नहीं आएगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो नॉर्मल आपका डिवाइस है जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल के अंदर फाइनली क्वालकॉम के साथ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के अंदर जो है एक कोलैबोरेशन किया इसरो ने। तो इसरो ने जो चीज़ जो क्वालकॉम ने जो प्रोसेसर के अंदर लॉन्च किया उसके बारे में बात करते हैं। 20 जनवरी 2022 क्वालकॉम 4G चिपसेट लॉन्च किया, स्नैपड्रैगन 460 जिसके अंदर नेविक का सिस्टम है। फिर है स्नैपड्रैगन 662 जिसके अंदर नेविक का सिस्टम है। स्नैपड्रैगन 720G जिसके अंदर नेविक सिस्टम है। स्नैपड्रैगन 720G जो है ये मेरा जो फ़ोन है रेडमी नोट 9 प्रो इसके अंदर अवेलेबल है। दूसरा जो फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन 720G अवेलेबल है उसके अंदर आपको नेविक का सिस्टम एक्सेस देखने को मिल जाएगा। फिर आता है यहाँ पे 13 अगस्त 2020 ने क्वालकॉम ने 4G चिपसेट लॉन्च किया 732G। साथ ही साथ यहाँ पे 22 सितंबर 2020 को लॉन्च किया जो एक 5G चिपसेट 750G जिसके अंदर नेविक सिस्टम अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको फ़ोन के अंदर अगर हार्डवेयर ही नहीं है तो नेविक सिस्टम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपका जो फ़ोन जीपीएस में काम करता है, मतलब जो नेविगेशन सिस्टम जैसे कि आपका नॉर्मली हो गया जो गूगल मैप काम करते हैं, तो ऑलरेडी जीपीएस का हार्डवेयर उसके अंदर इंस्टॉल्ड है, तो इसीलिए आप जो है जीपीएस एक्सेस कर पाते हो। लेकिन जिस प्रोसेसर के अंदर ये नेविक सिस्टम अवेलेबल है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जीपीएस का हार्डवेयर नहीं है, उसके अंदर जीपीएस का भी हार्डवेयर है, उसके अंदर नेविक का भी हार्डवेयर है। तो नेविक अगर आपको इस्तेमाल करने को दिक्कत आ रहा है तो आप जो है जीपीएस इस्तेमाल कर सकते हो जो गूगल मैप के अंदर हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने कह रहा है कि गूगल मैप वर्सेस नेविक, ऐसा नहीं है। नेविक गूगल मैप को रिप्लेस करने के लिए नहीं आया है, नेविक जीपीएस सिस्टम को रिप्लेस करना है। गूगल मैप नेविक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि इंडिया के अंदर आप जीपीएस इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नेविक इस्तेमाल होगा, तो तब जाके गूगल मैप ऑलरेडी नेविक का जो डेटा है वो इस्तेमाल करेगा। वो तो एक सॉफ्टवेयर है उसके लिए, मतलब ये जो बात है ये बेवकूफ़ वाला बात है। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, सहन कर लीजिए थोड़ा सा। तो ये है बेसिकली नेविक सिस्टम। अब इसके बारे में और भी डिटेल्स लिए आपको बता सकता था लेकिन नहीं बताया, क्योंकि ये जैसे कि सैटेलाइट कौन सा ऑर्बिट में है, कितना दूर पे है, कहाँ पे, ये सारी चीज़ बता सकता था, लेकिन नहीं। नेविक सिस्टम एक्चुअली क्या है इसके बारे में बात किया। अगर आप चाहते हो कि नेविक का पूरा की पूरा चीज़ बताइए कि उसका सैटेलाइट सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ये सारी की सारी चीज़, तो मतलब कितना सैटेलाइट है वो सब बताएंगे। तो अभी तक 7 सैटेलाइट जो है लॉन्च किया एंड बाद में जाके 11 सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान है। मतलब टोटल 11, 7 है एंड और 4 सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्लान है। 2018 से नेविक सिस्टम जो है वो चालू है एंड उसको आप टेस्ट कर सकते हो। एंड उसको टेस्ट करने के लिए जैसे कि एक इंडियन गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है वूवन करके, जो वूवन वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सिंपली वूवन वेबसाइट के अंदर जाके आप जो है गूगल मैप को देख सकते, मतलब गूगल मैप नहीं, इंडियन खुद का मैप को खुद का ये से देख सकते हो, 3D देख सकते हो,
एंड भुवन लाइट देख सकते हो, भुवन 2D देख सकते हो, एंड सारी की सारी चीज़ आप देख सकते हो। टूरिज्म के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो देख सकते हो। एंड इसका जो पोजीशनिंग सिस्टम है ये एक्यूरेट है, क्योंकि इसके अंदर डुअल बैंड इस्तेमाल हो रहा है, तो इसीलिए सारे के सारे जो डेटा है वो क्विकली ट्रांसमिशन होगा। अगर आप नेविक सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे तो प्रिसाइज जो है आपका प्लेस आप देख पाएंगे, जो जीपीएस के अंदर नहीं हो सकता है। तो यही है बेसिकली चीज़। वूवन जो ऐप है अभी तक प्ले स्टोर के अंदर मेरे को देखने को नहीं मिला है। प्ले स्टोर के अंदर दूसरा ऐप देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपका जो नेविक सिस्टम है, नेविक सैटेलाइट है, वो आपका फ़ोन में काम कर रहा है क्या नहीं वो देख सकते हो। काफ़ी सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं, उस एप्लीकेशन के 1-2 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। एंड सिंपली वूवन जो वेबसाइट है उसके अंदर जाके वूवन 2D, वूवन 3D एंड इस तरीके का ऐप जो है आप इसका जो मैप है वो देख सकते हो। डायरेक्ट सैटेलाइट मैप देख सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पे हाइब्रिड देख सकते हो एंड टेरिन मैप देख सकते हो। तो सैटेलाइट मैप जो है काफ़ी अच्छा खासा दिखता है, एकदम रियल आपको दिखाई देता है, एकदम रियल किस तरीके से दिखता है ऊपर से, वो सारी की सारी चीज़ दिखता है। एंड इसके अंदर इसरो का एक बैजिंग देखने को मिल जाता है हर एक मैप के ऊपर, ताकि आप स्क्रीनशॉट करें तो इसरो का जो है यहाँ पे मैप जो है इसरो का ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाए। तो ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। मोमेंट नहीं कहूँगा, ये काफ़ी दिन मोमेंट पर हो चुका है, लेकिन अभी जो है ये जो सिस्टम है ये मतलब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होता जाएगा। बाद में जाके देखते हैं कि नेविक का कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है। तो आई होप ये वीडियो जो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर आपको लगे वीडियो अच्छा है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो आपको जो फ्रेंड्स है उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो ऑल नोटिफिकेशन बटन देंगे उसको प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग डिजिटल पंडित।